यदि आप एक नई सिलाई मशीन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर में पहले सिलाई मशीन थी या नहीं। हमने प्रत्येक मशीन की विस्तार चर्चा की है ताकि आप चुन सके कि नीचे बताई गई कौन सी मशीनें आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। हमने बाइंग गाइड को 4 प्रकार की मशीनों में विभाजित किया है। वे हैंडहेल्ड, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और मैकेनिकल विद फुट कंट्रोलर्स है। लेख के अंत में ऐसी सावधानियां भी हैं जिनका आपको पालन करना होगा जब आपके पास एक सिलाई मशीन होगी। विभिन्न युक्तियां भी होगी कि आप उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। बाइंग गाइड की सभी मशीनें पेजेस के साथ लिंक की गई है जो आपको amazon.in पर मशीन की कीमत दिखाएगी। पोर्टेबल सिलाई मशीन एक उच्च संभावना है कि आपने कभी इस तरह से सिलाई मशीन के बारे में नहीं सुना होगा। हमने इस मशीन को इसकी सस्ती कीमत, इसकी आसान प्रकृति और इस तरह के उत्पादों के बारे में कम जागरूकता के कारण शीर्ष पर रखने के बारे में सोचा। इसने आपका ध्यान आकर्षित नहीं किया होगा। हमने इसे लेख के अंतिम कॉलम में रखा था। ये सबसे प्यारी मशीन है ना? ये घरों और प्रोफेशनल्स के लिए सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन ये स्कूल या कॉलेज में एक छात्र के लिए वास्तव में बहुत अच्छा है जो घर से दूर रह रहा है। आप इसे किसी को इनोवेटिव उपहार के रूप में भी दे सकते हैं। इसका वास्तविक व्यावहारिक उपयोग बहुत कम है और इसलिए कीमत भी बहुत कम है। हमने सिर्फ इसे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में शामिल करने के बारे में सोचा जो इसके बारे में नहीं जानता है और वास्तव में इसकी आवश्यकता है। इससे लाभ उठा सकते हैं। GM10 मिनी हैंड स्विंग मशीन। इसके मैन्युफैक्चरर बोलते हैं कि इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल एक स्टेपलर का इस्तेमाल करने जैसा है। निर्देश कहते हैं कि आपको कपड़े को बंधन प्लेट के नीचे रखना होगा और इसे जगह में सुरक्षित करना होगा। फिर मशीन को स्टेपलर की तरह दबाएं जब तक कि आपका काम पूरा ना हो जाए। धागा खत्म होने पर आप इसे फिर से थ्रेड कर सकते हैं। डायमेंशंस एक स्टेपलर की तरह लगते हैं। ये आसानी से आपके हाथ में फिट होगा। इसका बाजार मूल्य 1199 रुपए तक है, लेकिन अगर आप अच्छी किस्मत में हैं तो आप इसे आसानी से 500 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता लें। इन उत्पादों की कीमत जानने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। इलेक्ट्रिक सिलाई मशीनें। ये खंड आज के दिन और उम्र में सभी उच्च तकनीक मशीनों को कवर करेगा। हम सभी मशीनों को कवर करेंगे जो आपको लगभग 100 सिलाई पैटर्न प्रदान करने वाली मशीनों से लेकर लगभग 7 सिलाई पैटर्न प्रदान करते हैं। हमने आपकी व्यावसायिकता के स्तर के आधार पर सभी प्रकार की मूल्य श्रेणियों के साथ मशीनों का उल्लेख करने की पूरी कोशिश की है। शुरुआत में उल्लेखित मशीनें अधिकांश प्रोफेशनल के लिए है और क्रम संख्या में वृद्धि के साथ स्तर घट जाता है। इस खंड की सबसे निचले मशीनों का उपयोग विशेष रूप से बुनियादी कार्यों के लिए घर पर किया जाना है। ये पैसे की बर्बादी होगी यदि आप 100 टाके के साथ एक मशीन खरीदते हैं और वास्तविक जीवन में उनमें से केवल 4 का उपयोग करते हैं। इसलिए अपनी जरूरत का विश्लेषण करें और उस मशीन के लिए जाएं जो आपके लिए सबसे उपयुक्त है। इलेक्ट्रिकल मशीनें संचालित करने में सबसे आसान है। नीचे आप जिन विशेषताओं को सुनेंगे वे अचरज में डालने वाले हैं। न केवल ये मशीनें आपको एक अधिक संख्या में ऑपरेशंस प्रदान करती है, बल्कि वे आपके लिए आपकी सुई को भी थ्रेड करते हैं। अपनी जरूरत देखें और एक कदम आगे बढ़ाएं। उषा जैनोम ऑटोमेटिक स्टिच मैजिक स्विंग मशीन, व्हाइट एंड ब्लू। अब इस तरह की एक मशीन को आप स्मार्ट सिलाई मशीन कहते हैं। इसमें ऐसी शानदार विशेषताएं हैं जो किसी भी सिलाई प्रेमी को लुभाएगी। मशीन ब्रांड उषा के नाम के विश्वसनीय आश्वासन के साथ आती है। ये एक स्वचालित जिगजैग सुई के साथ आता है। आपकी सुविधा के लिए एक अंतर्निहित सुई थ्रेडर भी है।
वास्तव में दो डायल है, एक पैटर्न चयन के लिए और एक सिलाई लंबाई चयन के लिए। ये मशीन बहुत ही हल्की है और इसमें आसान पोर्टेबिलिटी के लिए एक ले जाने वाला हैंडल भी है। एक फ्री हैंड है ताकि आप गोलाकार तरीके से भी आसानी से सिलाई कर सके। ये कृति 13 बिल्ट इन स्टिच के साथ आती है, जिसमें बटन होल स्टिच शामिल है। एक बटन होल स्टिच का स्टिच है जहां आप बिना किसी नुकसान या सामग्री या कपड़े को नुकसान पहुंचाए बिना बटन सिलाई के लिए एक छेद बना सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि मशीन बटन डिस्पेंसर के साथ कभी-कभी आती है ताकि बटन को ड्रॉप हो जाए। वांछित स्थान और केवल मशीन द्वारा सिले हुए। 9 अन्य अनुप्रयोग है जो इसे स्ट्रेच स्टिचिंग, बटन फिक्सिंग, रोल्ड हेमिंग, सैटिन स्टिच, जिप फिक्सिंग और स्मोकिंग जैसे सिलाई के अलावा अन्य प्रदान करता है। यहाँ तक कि ये थ्रेड कटर और इनबिल्ट मोटर के साथ आता है। सिलाई मशीन में एल्यूमिनियम बॉडी भी होती है। जब हम उस पर हो तो उत्पाद पर 2 साल की वारंटी का लाभ जोड़ें। ये सुनना किसी भी प्रोफेशनल का सपना है कि ये 23 इन डिजाइन और 57 सिलाई ऑपरेशंस के साथ आता है। हमने इस मशीन का लगभग कोई नुकसान नहीं सुना है। इसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। ये सफेद और नीले रंग में आता है। हम आपके लाभ के लिए इस उत्पाद के बारे में बुरी बातों का उल्लेख करेंगे। कुछ लोगों ने शिकायत की है कि उषा की ग्राहक सेवा अच्छी नहीं थी। एक रिवर्स स्टिक बटन भी है जो मशीन को रिवर्स दिशा में सिलाई करवाता है। पैटर्न चयनकर्ता का उपयोग करना बहुत आसान होगा। ये आपको सिलाई पैटर्न का चयन करने में मदद करेगा जो आप चाहते हैं। इस मशीन से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सिलाई पैटर्न के कई कॉम्बिनेशंस हैं जो आप विभिन्न परिणाम प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये सब पहले से ही पर्याप्त नहीं था तो वे एक सिलाई चौड़ाई चयन विकल्प भी प्रदान करते हैं। हाँ, आप अपनी सिलाई की चौड़ाई बढ़ा या घटा सकते हैं। चौड़ाई के साथ एक सिलाई लंबाई नियंत्रण सुविधा भी है। वहाँ एक बॉबिन विंडर स्टॉप भी है। ये सफेद रंग का गोल पेंच प्रकार है जो बॉबिन को पूरा होने पर रोक देगा। एक बॉबिन स्पिंडल भी है। इसे 2 तरह से धकेलने से आप देखेंगे कि यदि आप इसे एक तरफ धकेलते हैं तो ये लॉक हो जाता है और यदि आप इसे दूसरी तरफ धकेलते हैं तो ये अनलॉक हो जाता है। स्पूल पिन भी होते हैं जिन्हें जरूरत न होने पर आसानी से धकेला जा सकता है। यहाँ तक कि एक लाभ ट्विन निडल भी है। इसका मतलब है कि आप एक ही समय में 2 अलग अलग रंगों के धागे का उपयोग कर सकते हैं। डिवाइस में एक थ्रेड गाइड भी होता है। एक थ्रेडेड लीवर भी है जिसे एक विशिष्ट डायल को घुमाकर लाया जा सकता है। थ्रेड टेंशन डायल भी है जो थ्रेड पर तनाव को एडजस्ट करता है या आप इसे कितना लंबा या ढीला करना चाहते हैं। बॉबिन धागे को एडजस्ट करने के लिए एक प्रेशर एडजस्टमेंट डायल भी है। थ्रेड कटर भी है। नजर कमजोर हो गई, ये मशीन आपके लिए है। आपको सुई को थ्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। सुई को मशीन द्वारा ही पिरोया जाएगा। आपकी सिलाई आपूर्ति को संग्रहित करने के लिए एक अलग स्थान है जिसमें एक स्कैडल बॉडी भी है, तो आप इस पर चीजों को मेजर कर सकते हैं और इसमें स्टोर भी कर सकते हैं। मशीन एक पावर स्विच के साथ भी आती है जो किसी भी ऑपरेशन को बंद कर देगी। एक फुट प्रेसर भी उन लोगों के लिए शामिल किया गया है जो उसका उपयोग करने के लिए हैबिट्यूटल है। इसे मशीन से जोड़ने के लिए एक विशेष पोर्ट है और फिर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे कैसे इस्तेमाल करें? आप आसानी से ऑनलाइन YouTube पर सारे डेमो आसानी से पा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बताएंगे कि आपको इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। मशीन को बिजली की आपूर्ति से जोड़ने से पहले सुनिश्चित करें कि मुख्य स्विच बंद है। अब प्लग को सॉकेट में डालें और उस पर स्विच ऑन करें। मशीन की गति को विनियमित करने के लिए फुट पेडल का उपयोग किया जाता है। जितना अधिक आप इसे दबाते हैं, गति उतनी ही अधिक होती है।
इसी तरह यदि आपका प्रेस कम है तो गति कम रहती है। इस उत्पाद की कीमत जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की जांच करें। ब्रदर FS101 कॉम्पैक्ट कंप्यूटराइज्ड स्विंग मशीन विद LED डिस्प्ले, व्हाइट इन कलर। जैसा कि शीर्षक ही कहता है, हाँ, इस मशीन में डिजिटल LED डिस्प्ले है। क्या ये एक सिलाई मशीन या कुछ अन्य उच्च तकनीक डिवाइस है? खैर, ये दोनों भी है। इस मशीन के बारे में जो कुछ भी हम आपको बताएंगे आपको पसंद आएगा। ये स्पष्ट रूप से प्रोफेशनल्स के लिए एक बढ़िया विकल्प है। इस सिलाई मशीन का वजन 6.96 किलोग्राम है। डिवाइस का आयाम 48.4 सेंटीमीटर, 40.2 सेंटीमीटर, 27.4 सेंटीमीटर है। अच्छी बात यह है कि मैन्युफैक्चरर द्वारा ये पहले ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वे होम डेमो या सेवा प्रदान नहीं करेंगे। मशीन अक्सर एक निर्देशात्मक DVD के साथ आती है जो आपको अच्छे तरीके से बताएगी कि आपको इसका क्या और कैसे उपयोग करना चाहिए। बिजली चालू करने के लिए एक विशेष पोर्ट है जो मशीन को सॉकेट से कनेक्ट करेगा। इसे प्लग इन करने से पहले सुनिश्चित करें कि पावर स्विच बंद है। इस मशीन में सिलाई की गति को नियंत्रित करने के लिए एक फुट पेडल उपलब्ध है। हाँ, इसका उपयोग करने का तरीका ये है कि आप पैर पेडल को मशीन से कनेक्ट करें और अपनी पसंद के अनुसार इसे दबाएं। यदि आप इसे तेज चाहते हैं तो अधिक दबाएं और यदि आप गति को धीमा करना चाहते हैं तो इसे हल्के ढंग से दबाएं। जब आप बिजली चालू करते हैं तो एक सिलाई दीपक जल जाता है और इसी तरह LED डिस्प्ले होता है। हाँ, एक स्विंग लैंप है। ये सिलाई के क्षेत्र को उज्जवल करता है। मूल रूप से सुई के हिस्से पर प्रकाश चमकता है। इसमें एक बॉबिन धारक भी है। आप इसे एक निश्चित दिशा में धकेल सकते हैं ताकि ये बंद हो जाए और हिल न जाए। इस विशेष सुविधा का उपयोग बॉबिन को हवा देने के लिए किया जाता है। फिर जब आप इसे दूसरी तरफ धकेलते हैं तो आप बॉबिन को हटा सकते हैं। आप सिलाई के 100 अलग अलग डिजाइन में चुन सकते हैं। हाँ, 100 अलग अलग डिजाइन और उनकी संख्या सामूहिक रूप से LED डिस्प्ले के तहत दी गई है। आपको बस उस डिजाइन का नंबर डालना है जो आप चाहते हैं। LED डिस्प्ले के नीचे मौजूद प्लस और माइनस बटन उस सुविधा को नियंत्रित करते हैं। दाईं ओर प्लस और माइनस बटन लोगों के डिजिट का ध्यान रखते हैं और बाईं ओर दसिया अंक का ध्यान रखते हैं। आपके द्वारा दर्ज किए गए नंबर के ठीक ऊपर आपको प्रेशर पैर का स्तर भी देखने को मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता होगी। इसमें 3 बटन एक साथ रखे गए हैं। पहला है नीडल पोजीशन बटन, दूसरा है यू टर्न आकार का सिंबल जो रिवर्स रीइंफोर्समेंट स्टिच बटन को दर्शाता है और तीसरा स्टार्ट स्टॉप बटन है। बाईं ओर थ्रेड कटर भी है। आप मशीन पर स्लाइडर से गति को नियंत्रित कर सकते हैं। LED डिस्प्ले के दाईं ओर प्लस माइनस बटन का एक और सेट है। आप सोच रहे होंगे कि वो किस लिए है। खैर, उन बटन का उपयोग स्ट्रिंग की लंबाई और चौड़ाई को बदलने के लिए किया जाता है। बटन का शीर्ष सेट सिलाई लंबाई एडजस्टमेंट के लिए है और नीचे बटन सिलाई चौड़ाई एडजस्टमेंट के लिए है। इस तरह के काम करने के बाद धीरे धीरे सुई को अपनी तरफ घुमा कर देखें कि क्या वह दबाने वाले के पैर को छूती है। थ्रेड टेंशन एडजस्टमेंट के लिए एक पूरी नई डायल है। इस मशीन में अंतहीन विशेषताएं है ना? तो टेंशन एडजस्टर धागे का ढीलापन या जकड़न के माध्यम से बदल जाता है। आमतौर पर इसे 3 या 4 में रखा जाता है। वास्तव में 4 अलग अलग प्रेशर फुट भी होते हैं जिन्हें आपको सिलाई पैटर्न के अनुसार बदलना होगा। पैर दबाने वालों में से एक विशेष रूप से बटन छेद सिलाई के लिए है। ये आसानी से पहचानने योग्य है क्योंकि यह सबसे बड़ा है। आपको अपने बटन को उसमें फिट करना होगा। साथ ही आपको उसकी चौड़ाई भी उसी हिसाब से एडजस्ट करनी होगी। क्या ऐसा कुछ है जो
जो मशीन ना करती हो। अगली बात आपके दिमाग को उड़ा देगी। न केवल आप 100 पैटर्न की तरह सिलाई कर सकते हैं, बल्कि आप अक्षर भी सिल सकते हैं। आपके द्वारा पिछली बार दर्ज किए गए वर्णों या शब्द का जो भी सेट होता है उसे मेमोरी में बनाए रखा जाता है, भले ही आप पावर स्विच ऑफ करते हो तो भी। इस उत्पाद की कीमत जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की जांच करें। ब्रदा GS3700 स्टिचिंग मशीन। ये मशीन कॉम्पैक्ट और हल्की भी है। बेहतर काम करने के लिए इसमें LED लाइटें भी हैं। मशीन को 14,500 रुपए में बाजार में बेचा जाता है, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि यदि आप इसे नीचे दिए गए लिंक से खरीदते हैं तो आपको छूट मिलेगी। इस मशीन में 71 सिलाई ऑपरेशंस है, जिनके साथ आप बहुत मजे कर सकते हैं, और ये 37 सिलाई पैटर्न के साथ आता है। ये एक आम इंसान के लिए अच्छी मशीन है जिसके पास ज्यादा प्रोफेशनल स्किल ना हो। एक बटन होल भी है, और अधिकांश मशीनों के विपरीत जहां ये 4 चरण की प्रक्रिया है, इसके लिए इस एक में सिर्फ एक कदम की आवश्यकता होती है। 2 कंट्रोलर्स है। एक कंट्रोलर सिलाई की लंबाई को नियंत्रित करता है, जो आप अपनी आवश्यकता या इच्छा के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। अन्य कंट्रोलर सिलाई की चौड़ाई का ख्याल रखता है। मशीन में एक स्वचालित सुई थ्रेडर विकल्प भी है। ये मशीन कॉम्प्लीमेंट्री इंस्ट्रक्टर DVD, पाइकोट फुट कंट्रोलर, बटन होल स्टिच फुट, जिगजैग फुट, ब्लाइंड स्टिच फुल, नीडल ट्विन आदि के साथ आता है। ये एक पॉज स्विच बटन के साथ आता है। एक एहतियात जो आपको हमेशा रखना चाहिए वो ये है कि मशीन का उपयोग बंद करने के बाद इसे बंद कर दें, क्योंकि कभी-कभी गलती से आप प्रेशर पैर दबा सकते हैं और अपना कपड़ा बर्बाद कर सकते हैं। ये एक केबल के साथ एक पोर्ट और एक तार को बिजली के सॉकेट से कनेक्ट करने के लिए आता है। दबाने वाले पैर को इस तरह से उपयोग करने की आवश्यकता होती है कि आपकी एड़ी फर्श को छूती है, और जब आप अपने पैर की उंगलियां दबाते हैं तो ये काम करना शुरू कर देता है। साइड्स पर एक डायल है जो आपको विभिन्न कपड़ों के मामले में सुई की ऊंचाई को एडजस्ट करने देता है। वहाँ एक बॉबिन फिलिंग टूल भी है, जिससे आप आसानी से अपना बॉबिन भर सकते हैं। ऐसा करने के लिए डायल को खींचे, जिसके साथ हम सुई की ऊंचाई को समायोजित करते हैं। एक और डायल है जो धागे के आंतरिक तनाव को संभालता है। आप धागे को कितना तंग या ढीला करना चाहते हैं उसके अनुसार। सभी डायल एक ही तरफ स्थित है। टाके 2 में विभाजित है। डायल में टाके का एक आउटर एरे और एक इनर एरे है। यदि आप टाके के इनर एरे का उपयोग करते हैं तो आपको उस डायल को घुमाना होगा जो एक क्लॉकवाइज दिशा में लंबाई को संभालता है। मोड SS का होना चाहिए। ये रंग में नीला है। वह मोड आपको टाके के आंतरिक सरनी के साथ काम करने की अनुमति देगा। एक रिवर्स सिलाई बटन भी है ताकि आप अपनी सिलाई को लॉक कर सके। जब आप इसे दबाते हैं तो सिलाई उलट जाती है, और जैसे ही आप अपना दबाव छोड़ते हैं ये वापस सिलाई की अपनी सामान्य दिशा में चली जाएगी। एक डिटैचेबल एक्सटेंशन टेबल है जिसे आप आसानी से कपड़े के संपर्क में आने के लिए निकाल सकते हैं। एक समय में 3 मिनट से अधिक समय तक इसका उपयोग न करने का प्रयास करें। Amazon पर इस मशीन को खरीदने के लिए और इसकी कीमत जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स की जांच करें। उषा जैनम एल्यूरे 75 वॉट स्विंग मशीन। ये वही है जो एक टिपिकल भारतीय परिवार में आवश्यक है। एक मशीन जो कुछ बुनियादी कार्य कर सकती है और जिसका उपयोग 1 महीने में कुछ बार किया जाएगा। इसका कॉम्पैक्ट आकार इसे बेचता है। सिलाई मशीन 12,500 रुपए की है। आप इसे निश्चित रूप से बेहतर और कम कीमत पर प्राप्त करेंगे यदि आप इसे नीचे दिए गए लिंक से खरीदते हैं। इस मशीन में भी शानदार विशेषताएं हैं। मशीन स्वचालित जिगजैग है जिसमें एक फ्री आर्म होती है
जो आपके द्वारा सिलने वाले कपड़े के बेहतर स्थान के लिए होती है। 2 डायल है, एक डायल पैटर्न प्रकार का चयन करता है और दूसरा डायल सिलाई की लंबाई भिन्नता को निर्देशित करता है। बिल्ट इन टाके 13 की संख्या में है, जो कम व्यावसायिकता वाले घर के लिए पर्याप्त है। स्ट्रेच स्टिचिंग, बटन फिक्सिंग, रोल्ड हेमिंग, सैटिन स्टिच, जिप फिक्सिंग और स्मोकिंग जैसे 21 एप्लीकेशंस उपलब्ध है। बॉबिन के ऑटो ट्रिपिंग के लिए भी एक सिस्टम है। बटन होल सिलाई भी उपलब्ध है। ये एक 4 चरण प्रक्रिया है। वास्तव में एक सिलाई लैंप भी है। उत्पाद 2 साल की वारंटी के साथ आता है। सिलाई की गति 550 SPM है। हम ये कह सकते हैं कि ब्रांड का नाम मशीन के लिए चमत्कार करता है, लेकिन अपने आप में विशेषताएं आकर्षक है। मशीन के साथ आने वाले कुछ अलग प्रकार के प्रेशर फुट और बॉबिन भी है। इसके साथ सुइया एक पैकेट भी उपलब्ध है। एक और उपकरण दिया गया है जो सुई को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है अगर सुई बेंड हो जाती है या यदि आपको इसे बदलने की आवश्यकता है। तो एक्सटेंशन टेबल है जिसे आप मशीन में अपने हाथों का बेहतर प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए निकाल सकते हैं। 2 रॉड्स है जो उनके कंपार्टमेंट में दिए जाते हैं। उनका उपयोग इसमें एक धागा डालना है। एक डबल सिलाई पैटर्न भी उपलब्ध है। सिलाई को लॉक करने के लिए एक बटन है। ये मूल रूप से सिलाई की दिशा को उलट देता है। एक और डायल है जिसे जब खींचा जाता है तो बॉबिन को एक्सेस करने की अनुमति मिलती है। यह पावर ऑफ बटन के साथ भी आता है। इस उत्पाद की कीमत जानने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। सिंगर 8280 स्विंग मशीन। इस कृति को बाजार में 12,100 रुपए में बेचा जाता है। हालांकि यदि आप इसे नीचे दिए गए लिंक से खरीदते हैं तो आप इसे Amazon पर कम दरों पर सुनिश्चित किए जा सकते हैं। अगर आप Amazon से खरीदारी करते हैं तो नो कॉस्ट EMI भी उपलब्ध है। ये सिलाई मशीन 2 साल की वारंटी के साथ आती है और इन थ्रेड कटर के साथ आती है जो प्रेशर बार मौजूद होती है। एक एक्सटेंशन टेबल भी है जहां आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने सिलाई उपकरण स्टोर कर सकते हैं। डिवाइस में एक ऑसिलेटिंग शटल मैकेनिज्म हाफ शटल भी होता है जो आसानी से पोर्टेबल हो जाता है क्योंकि यह बेल्ट हैंडल में आता है जिसे आप इस मशीन को उठाने के लिए उठा सकते हैं। निचले दाएं कोने पर मौजूद डायल, ये डायल आपको जो कुछ भी सिलाई चाहिए उसके बदलने की सुविधा देता है। ये मशीन बटन होल सुविधा भी प्रदान करती है। इसका मतलब है कि आप इसके मटेरियल को खराब किए बिना या कपड़े के फाड़े बिना कपड़े में एक बटन होल सेट कर सकते हैं। इस डायल के शीर्ष पर सिलाई लंबाई का डायल है। यह डायल आपको सिलाई के लिए जो भी लंबाई पसंद है आपको चुनने देगा। फ्री आर्म प्राप्त करने के लिए एक्सटेंशन टेबल को हटाया जा सकता है ताकि जब आपको फ्री आर्म की आवश्यकता हो तो आपके लिए सिलाई करना आसान हो। मशीन के शीर्ष पर स्थित थ्रेड टेंशन डायल है। ये आपको ये स्पेसिफाई करने देता है कि आप कितना धागा खींचना चाहते हैं। एक प्रेशर फुट लिफ्टर भी है जिसे आप कपड़े उतारने के लिए उठा सकते हैं जब आप सिलाई नहीं कर रहे हो तब। ये मशीन भी एक फुट कंट्रोलर के साथ आती है। आप बस उस फुट प्रेशर को मशीन से जोड़ते हैं। इसके लिए मैन्युफैक्चरर विशेष पोर्ट और केबल प्रदान करते हैं। जितना अधिक आप प्रेशर फुट दबाते हैं उतनी ही अधिक गति प्राप्त होती है। सुई प्लेट के पास भी स्टिंग गाइड है ताकि आप कुशलता से किनारों को माप सके। एक और डायल है जो सुई को नीचे या ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक स्क्रू दिखने वाला बटन है जो प्रेशर फुट के दबाव को नियंत्रित करता है। आप इसे क्लॉकवाइज और इसके विपरीत घुमाकर फुट प्रेशर का दबाव बढ़ा सकते हैं। YouTube पर एक डेमो भी है जो सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। आपको इस मशीन को कैसे चलाना चाहिए,
ये भी दर्शाता है कि रेक्टेंगुलर छेदों में से एक में एक इलास्टिक लगाकर और एडजस्ट करके आप एक इलास्टिक को फाइबर की तरह, एक प्रोफेशनल की तरह भी सिलाई कर सकते हैं। ये वीडियो सफलतापूर्वक प्रदर्शन करती है कि कैसे आप एक ही रंग और कपड़े सामग्री का एक टुकड़ा रखकर कपड़े में छेद या पैच को ठीक कर सकते हैं। इसे इनसाइड आउट सिलाई करें ताकि बाहर रूप नया जैसा अच्छा हो। उस YouTube सिंगर 8280 स्विंग मशीन डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आता है। ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से मशीन के प्रत्येक भाग को बताता है कि आपको मशीन का उपयोग कैसा करना चाहिए। इसके हल्के, सुबह और कॉम्पैक्ट आकार जैसी अतिरिक्त सुविधाएं एक प्लस पॉइंट है। खैर, चूंकि ये सूची में कम है, हम इसकी तुलना उपरोक्त मशीन से करेंगे। यदि आप शुरू कर रहे हैं और आपको ऐसी मशीन की आवश्यकता नहीं है जिसमें बहुत अधिक विशेषताएं हैं और बस आपकी मूल काम करता है, तो ये मशीन आपके लिए बिल्कुल ठीक है। प्रोफेशनल के लिए हालांकि ये बहुत बुनियादी है, केवल 7 स्टिचेस उपलब्ध है जो अन्य उच्च तकनीक मशीनों की तुलना में बहुत कम संख्या में है। अफोर्डेबिलिटी बहुत है, लेकिन फिर इसकी ड्यूरेबिलिटी एक प्रश्न है। हालांकि ये एक ऐसे घर के लिए एकदम सही है जिसमें हफ्ते में 1 या 2 बार सामान्य सामान की सिलाई की आवश्यकता होती है। इस मशीन में 4 से बटन होल भी है। इस तथ्य के साथ एक फ्रंट लोडिंग बॉबिन सुविधा है। ये 85 वॉट बिजली की खपत करता है। क्योंकि इसकी मोटर 85 वॉट की है, मशीन का वजन सिर्फ 6.2 किलोग्राम है, इसलिए इसकी पोर्टेबिलिटी अधिक है। इस उत्पाद की कीमत जानने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। उषा जैनम ड्रीम स्टिच जिगजैग ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन। ये भी एक हैंडल के साथ आता है। ये हल्का है और इसलिए बहुत आसानी से पोर्टेबल है। ये मशीन 7 इनबिल्ट स्टिचेस के साथ आएगी जो आपको आसानी से बुनियादी सिलाई करने देगी। हम उच्च प्रशिक्षित प्रोफेशनल के लिए इस मशीन की सिफारिश नहीं करते हैं। इस मशीन पर 14 अन्य ऑपरेशंस भी हैं। हमारी अब तक की चर्चा की गई हर दूसरी मशीन की तरह इसमें भी एक बटन होल स्टिच है जिसे 4 चरणीय प्रक्रिया में किया जा सकता है। ऑटो ट्रिपिंग बॉबिन है जो ये सुनिश्चित करता है कि धागा सही ढंग से बॉबिन से लिपटा हुआ है। ये मशीन ऑटोमेटिक और जिगजैग है जिसमें एक फ्री आर्म भी है। एक डायल है ताकि आप सिलाई के 7 पैटर्न के बीच चयन कर सकें। हमने पहले जिन 14 एप्लीकेशंस का उल्लेख किया है वे है लेस फिक्सिंग, क्विल्टिंग, स्मोकिंग, जिप फिक्सिंग, रोल्ड हेमिंग आदि। कढ़ाई और स्वचालित सुई थ्रेडिंग के लिए एक ड्रॉप फीड है। इसकी सिलाई की गति 550 SPM है और इसमें सिलाई लंबाई नियंत्रित करने का एक विकल्प है। एक ट्रिपल स्ट्रेंथ स्टिच है और डिवाइस 2 साल की वारंटी के साथ आता है। ये मशीन बाजार में 9,000 रुपए में बिकती है, लेकिन अगर आप नीचे दिए गए लिंक की जांच करें तो ये आपको कम कीमत पर जरूर मिलेगी। आप बहुत सारे YouTube ट्यूटोरियल पा सकते हैं जो आपको सिखाते हैं कि इसका उपयोग कैसा करना चाहिए। बॉबिन केस डिटैचेबल है ताकि आप जब चाहे इसे बेहतर तरीके से साफ कर सके। यदि आप तेल लगाने में रुचि रखते हैं तो आपको ये भी उस डिब्बे में करना होगा जब बॉबिन केस को हटा दिया जाएगा। यदि आप बॉबिन को थ्रेड करना चाहते हैं तो डायल को मशीन की तरफ खींचे और प्रेशर को धक्का दें। यह सुई को डिसेबल कर देगा और आवश्यकता अनुसार बॉबिन को भर देगा। जब आप मशीन में धागा डालने की कोशिश कर रहे हो तब मशीन पर मौजूद अवरोध का प्लान करें। इस उत्पाद की कीमत जानने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। ब्रदर LS 2000 स्टिचिंग मशीन। ये मशीन अच्छे प्रदर्शन के साथ कॉम्पैक्ट और हल्की है। ये गति प्रदान करता है 800 SPM। ये आपको थ्रेड टेंशन मदद भी प्रदान करता है। बात ये है कि ये एक स्टार्ट या स्टॉप बटन के साथ नहीं आता है। ये 5 किलो वजन का है।
आयाम चौड़ाई 35.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 26.67 सेंटीमीटर और गहराई 12.7 सेंटीमीटर है। ये मशीन आपको 20 सिलाई ऑपरेशंस प्रदान करेगी। ये एक रिवर्स सिलाई विकल्प के साथ आता है जो सिलाई को लॉक करने के लिए आपके द्वारा उपयोग किया जाता है। एक विस्तार तालिका भी है जिसे आप फ्री हैंड से काम करना चाहते हैं तो आप इसको निकाल सकते हैं। इस सुविधा का उद्देश्य यह है कि जब आप बच्चों या यहाँ तक कि बड़ों के कपड़े के साथ काम कर रहे हो और आप केवल एक तरफ सिलाई करने के लिए मशीन के माध्यम से कपड़े या बाजू के फिट करना चाहते हो तो आप बाजू को कम स्थान पर रख सकते हैं। ये आसानी से फिट हो सकता है और इसलिए आसानी से तय भी किया जा सकता है। यह मशीन एक फुट प्रेसर के साथ भी आती है जिसे आप एक केबल के माध्यम से संलग्न कर सकते हैं जो केवल मशीन के साथ आता है। जब ये बिजली से जुड़ा हो तो मशीन को कभी भी अकेला ना छोड़े। जब भी आपको छोड़ने की आवश्यकता हो बिजली बंद कर दें। आप इसे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से खरीद सकते हैं जो आपको अमेज़न पर इसकी कीमत की जांच करने की अनुमति देगा। मैकेनिकल मशीन्स। हालांकि इलेक्ट्रिकल मशीनें वे हैं जो आपको आज के दिन और उम्र में पसंद करने चाहिए। कुछ लोगों के दिल अभी भी अच्छे पुराने मैकेनिकल में है। बात यह है कि आपको नियमित रूप से एक के अलावा यहाँ कोई सिलाई पैटर्न नहीं मिलता है, लेकिन आप बिजली जरूर बचा पाएंगे। इसके अलावा वहाँ इलेक्ट्रिकल मशीनों की तुलना में बहुत सस्ते हैं। वे अधिक समय और ऊर्जा लेंगे, साथ ही साथ भारी भी होंगे, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है। जो कुछ भी आप सहज महसूस करते हैं वही आपको करना चाहिए। उषा कास्ट आयरन स्ट्रेट स्टिच मशीन विथ कवर चेरी कलर। ये मशीन लगभग 5,599 रुपए में बिकती है। यदि आप नीचे दिए गए हमारे लिंक का अनुसरण करते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत कम पैसों में इसे प्राप्त करेंगे। यह एक लेवर टाइप स्टिच रेगुलेटर के साथ आता है जो आपके लिए कुछ सिलाई पैटर्न्स की अनुमति दे सकता है। ऑटो ट्रिपिंग और बॉबिन वाइंडर का विकल्प भी मौजूद है। इस उत्पाद पर वारंटी 1 वर्ष के लिए है। इसके उचित कार्य के लिए आपको इसे नियमित रूप से तेल लगाना चाहिए। अमेज़न पर इसकी जांच करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करें। नवीन स्विंग मशीन डोमेस्टिक स्क्वायर मॉडल विद अ कवर सेट मेटालिक ग्रे इन कलर 1। ये सिलाई की लंबाई को एडजस्ट करने के लिए एक आसान लीवर के साथ आता है। आपको एक मेजरिंग टेप, 2 पीसेस ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स, 3 पीस ऑफ बॉबिन्स, 1 पीस ऑफ ऑर्गन नीडल, 1 ऑयल कैन, 1 थ्रेडर और एक क्लीनिंग क्लॉथ भी इसमें मिल सकता है। प्लास्टिक कवर अच्छा अटूट होता है। वहाँ आप बॉबिन वाइंडिंग का भी एक विकल्प चुन सकते हैं। ये मशीन 7,999 रुपए में बाजार में उतारी गई है, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि यदि आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से खरीदते हैं तो आपको भारी छूट मिलेगी। उषा आनंद स्ट्रेट स्टिच कंपोजिट स्विंग मशीन ब्लैक। ये मशीन बाजार में 5,500 रुपए की कीमत पर बिकती है। इसमें एक लीवर टाइप स्टिच लेंथ रेगुलेटर और कॉम्प्लीमेंट्री तेल भी शामिल है, जिसे पहली बार मशीन का उपयोग करने पर उपयोग करने की आवश्यकता होती है। 2 थ्रेड स्टैंड और एक हैंडल है जो आपको घुमाना पड़ता है सुई के काम करने के लिए। आप इस उत्पाद को वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। फूड कंट्रोलर्स के साथ मैकेनिकल मशीन्स। हाँ, हम उन विशाल मशीनों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें बिना मदद के नहीं ले जाया जा सकता है और जिनका उपयोग दर्जी द्वारा किया जाता है। वास्तव में अभी भी पूरे भारत में दर्जी द्वारा उपयोग किया जा रहा है। ब्रदर प्रेमा कास्ट आयरन टेलर राउंड आर्म स्विंग मशीन। इस मशीन का आकार 36 इंच, 18 इंच, 43.6 इंच है।
आप केवल आकार से उनके वजन के बारे में पता लगा सकते हैं। जो कंपोनेंट्स शामिल है वे है टॉप, स्टैंड, 2 पीस बॉबिन्स, 2 पीस नीडल्स, क्लॉथ, 1 पीस ऑयल कैन भी है। दी गई वारंटी 2 साल के लिए है। आपको इसे ठीक से तेल लगाने की आवश्यकता होती है ताकि मशीन सुचारू रूप से काम करती रहे। आपको मशीन को चालू रखने के लिए एक देखा-देखी तरीके से नीचे की ओर दबाकर इसे पेडल करना होगा। आप इसे नीचे दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक आपको Amazon पर इसकी कीमत की जांच करने में मदद करेगा। मेरिट टेलर मास्टर फुट बेसिक स्विंग मशीन। ये फुट स्टैंड, टेबल, कवर, एक्सेसरीज बॉक्स आदि के साथ आता है। एक लीवर प्रकार सिलाई एडजस्टर भी है। फॉरवर्ड और रिवर्स सिलाई कंट्रोल के लिए प्रेशर बार में थ्रेड कटर भी है। उत्पाद 2 साल की वारंटी के साथ आता है। ऑटो ट्रिपिंग, बॉबिंग, वाइंडिंग की विशेषता भी है। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करने पर Amazon पर इसकी कीमत की आप जांच कर सकते हैं। आपके स्विंग मशीन का ध्यान अच्छी तरह से कैसे रखें? मशीन को ढक के रखें ताकि धूल ना चढ़े, क्योंकि धूल एक बार अगर मशीन के अंदर घुस गई तो फिर उसके कार्य को खराब करेगी। उच्च गुणवत्ता वाले धागे का उपयोग करें ताकि उसमें से लिंट आपकी मशीन को नुकसान न पहुंचाए। सुई को नियमित रूप से बदलें। आप अपनी मशीन को बहुत कम सेटिंग में वैक्यूम कर सकते हैं, जैसे कि बॉबिन केस जैसे क्षेत्रों में। नियमित रूप से मशीन को तेल लगाएं। तेल आसानी से ऑनलाइन या स्टोर से खरीदा जा सकता है। सुनिश्चित करें कि न केवल किसी भी तेल, लेकिन मशीनों के लिए विशेष रूप से दिए गए तेल का ही इस्तेमाल करें। धूल को खत्म करने के लिए ब्रश का उपयोग करें जब भी आप इस धूल को महसूस कर सकें। बस एक माइक्रोफाइबर कपड़े के साथ एक सामान्य डस्टिंग सेशन करें। कपड़े को गीला करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रिकल मशीनों में जब आप उनका उपयोग नहीं कर रहे हो तो उन्हें बंद कर दें, क्योंकि इससे अनावश्यक बिजली के झटके लग सकते हैं। मशीन के उपयोग में नहीं होने पर बिजली की आपूर्ति बंद रखने का एक और ये कारण है कि आप गलती से प्रेशर फुट दबा सकते हैं और अपना कपड़ा बर्बाद कर सकते हैं। मशीनों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। खराब कॉर्ड या प्लग के साथ इलेक्ट्रिकल मशीन के साथ कभी काम न करें। आपको बिजली के झटके लग सकते हैं और इससे मशीन नष्ट भी हो सकती है। वर्ष में कम से कम एक बार अपनी मशीन की सर्विसिंग करवाएं। भारतीयों को मरम्मत में देरी करने की आदत है। ये बचा हुआ पैसा आपको बाद में खर्च करना होगा, क्योंकि क्षति गहरी हो जाती है। इसलिए जैसे ही आप कुछ भी गड़बड़ करते हैं, मशीन की मरम्मत तुरंत करवा लें। पैर कंट्रोलर को इग्नोर न करें। इसे धूल से मुक्त रखें और नियमित रूप से इसके साफ सफाई करें। मशीन में भी किसी भी लिक्विड पदार्थों को कभी न गिरने दें। कभी भी कॉर्ड को खींचकर अनप्लग न करें। ये नंबर 1 कारण है कि जिस पर केबल की हानि होती है। आपको स्विच पर जाना होगा और सॉकेट से प्लग को हाथ से अनप्लग करना होगा। बाहर मशीनों का उपयोग न करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। अपने हाथों को विशेष रूप से सुई क्षेत्र से सभी प्रकार के चलती भागों से दूर रखें। नीडल प्लेट भी महत्वपूर्ण है। गलत सुई प्लेट के उपयोग से सुई टूट जाएगी। कभी भी मुड़ी हुई या थोड़ी क्षतिग्रस्त सुई का प्रयोग न करें। सिलाई करते समय कपड़े को धक्का न दें। धैर्य रखें और मशीन को अपना काम करने दें। जब आप सिलाई करते समय कपड़े पर प्रेशर डालते हैं तो ये सुई को तोड़ने का एक कारण बन सकता है। चिकनाई करते समय बिजली की आपूर्ति बंद होनी चाहिए। मशीन को नम क्षेत्रों या सीधे धूप प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में स्टोर न करें। मशीन को साफ करने के लिए कभी भी किसी भी प्रकार के एसिड का बेस का उपयोग न करें। सबसे पहले ऐसे कठोर रसायनों के साथ सफाई की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि आपको इसे नियमित रूप से वैसे भी डस्टिंग करना चाहिए। इसके अलावा कभी भी इसके पास भोजन या ड्रिंक्स न लें। हमें लगता है कि सैंडविच को खाने से कोई हानि नहीं होगी, मगर हमें पता भी नहीं चलता और उसके ब्रेड क्रम्स मशीन के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अनाड़ी हैं तो भी मशीन को गिराने का कोई बहाना नहीं है। हमने वैसे भी बहुत हल्के महीनों की चर्चा की है हैंड हेड को छोड़कर, तो कृपा करें इन्हें कभी न गिराएं। जब भी वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही हो तो मशीन का इस्तेमाल ना करें, इससे मशीन पक्का खराब हो जाएगी। मैकेनिकल मशीन्स का सबसे बड़ा दुश्मन जंग है। आपको जैसे ही मशीन के अंदर जब जंग दिखता है तो उसके ऑयलिंग या फिर पेंट करवाएं। इंटरनल जंग का पता आसानी से लगाया जा सकता है क्योंकि मशीन अजीब अजीब आवाजें करने लगती है। डस्टिंग करने के समय आप ब्रश का उपयोग कर सकते हैं। आप एक वुडन टूथपिक का उपयोग कर सकते हैं किसी भी छोटे से होल को अनक्लॉग करने के लिए। मेटल को आप खुद भी पॉलिश कर सकते हैं। आप एक प्रोफेशनल को भी हायर कर सकते हैं क्योंकि ये एक मुश्किल काम है। यदि आप इसे स्वयं करना चाहते हैं तो हमेशा कुछ YouTube ट्यूटोरियल को देख लीजिए। आपको सिर्फ कपड़ा और पॉलिश नहीं बल्कि एक मोटा धागा भी चाहिए होगा जिससे काम करने का एक कठिन तरीका पा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।